देश की राजनीति में इस वक्त जेन ज़ी यानी कि युवा पीढ़ी को लेकर बड़ी हलचल बढ़ी हुई है। एक तरफ राहुल गांधी इन युवाओं को बदलाव की ताकत बताकर उन्हें मोदी सरकार के खिलाफ लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जमीनी सच्चाई कुछ और ही तस्वीर दिखा रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव के बाद अब हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी ऐसी खबरें आई हैं जिसने विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस के लिए मायूसी और ज्यादा बढ़ा दी है। छात्र राजनीति में आरएसएस से जुड़े संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी ने एक और बड़ी जीत दर्ज की है। एबीवीपी ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में सभी प्रमुख पद जीत लिए हैं, यानी कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव से लेकर सांस्कृतिक सचिव तक। ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं है, या ये दिखाता भी है कि देश के जेन ज़ी छात्र अब किस दिशा में सोच रखते हैं। राहुल गांधी का सपना था कि नेपाल और बांग्लादेश जैसी जेन ज़ी क्रांति भारत में भी उभरे, जहां पर युवा सत्ता के खिलाफ मोर्चा खोले। लेकिन भारत के छात्र संघ चुनावों में जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो राहुल गांधी की रणनीति पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि राहुल गांधी ने खुद बार बार कहा है कि जेन ज़ी संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र को मजबूत करेंगे और वोट चोरी नहीं होने देंगे। लेकिन अब जब छात्र अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एबीवीपी जैसे राष्ट्रवादी संगठनों को ही चुन रहे हैं। देश में आपको बता दें कि जेन ज़ी यानी कि 1997 से 2012 के बीच जन्मे युवा अब कॉलेजेस और विश्वविद्यालय में सक्रिय हो चुके हैं। ये वो पीढ़ी है जो तकनीक से जुड़ी हुई है, सोशल मीडिया पर सक्रिय है, जिसे बाखूबी अपने अधिकारों की समझ है। राहुल गांधी इसी जनरेशन को लेकर बहुत बड़ा बदलाव लाने की बात करते रहे थे, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि ये पीढ़ी भी कहीं ना कहीं मोदी सरकार की नीतियों और एबीवीपी की कार्यशैली को समर्थन देती हुई नजर आ रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जहां पर एबीवीपी ने अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया, वहां पर अब हैदराबाद में तो देखिए आप, यहाँ पर क्लीन स्वीप ही कर लिया एबीवीपी ने। इससे पहले पटना की बात कर लेते हैं। पंजाब की, जेएनयू, गुवाहाटी और उत्तराखंड जैसे कई यूनिवर्सिटीज में भी एबीवीपी को बड़ी जीत मिल चुकी है। राजनीतिक विश्लेषक जो हैं वो ये मानते हैं कि ये जीत सिर्फ प्रचार या संगठन के दम पर नहीं है, बल्कि छात्रों के बीच एबीवीपी की गहरी पैंठ और सक्रियता की वजह से। अब इस चर्चा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति की बात करें तो उन्होंने जेन ज़ी को साधने में कोई कमी नहीं छोड़ी। 2016 में शुरू हुए स्टार्टअप इंडिया अभियान से अब तक 1.2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप शुरू हो चुके हैं, जिनमें लाखों युवाओं को रोजगार मिला है। इसके अलावा हाल ही की बात कर लेते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत सरकार 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करके करीब 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य लेकर चल रही है। पहली बार प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले युवाओं को सीधे 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। यानी कि एक तरफ राहुल गांधी युवाओं को सत्ता के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार उन्हें मौके, अवसर और सहारा देने की नीति पर चल रहे हैं। और छात्रों का रुझान ये बता रहा है कि वे किसे ज्यादा विश्वास के लायक मान रहे हैं। तो कुल मिलाकर देश के जेन ज़ी फिलहाल मोदी सरकार और एबीवीपी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष को यह समझना होगा कि सिर्फ सोशल मीडिया पर युवाओं को प्रेरित करने से बदलाव नहीं आता है, बल्कि जमीनी काम और विश्वास की भी जरूरत होती है। और यही फर्क यहाँ पर नजर आ रहा है।